पड़ा हुआ है तो आप इसको पहन लीजिए। हाँ, तो ये शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा इंटरव्यू में। थैंक यू सो पहले मच। ध्यान नहीं रहा मुझे। हाँ, अरे आपका कप भी दिख रहा है यहाँ मुझे ट्रॉफी भी मिली है। तो ये ट्रॉफी भी ज़्यादा भारी नहीं है। मतलब इसका जो प्राइस है वो भारी है, ये रैंक 1 को मिला है और विनर है, लेकिन ऐसे वेट में हल्का है। तो ये ताज पहन के ही स्कूल जा रहे हैं अभी कि कैसे जा रहे हैं? नो 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 नो, अभी मैं जैसे टीचर हूँ, एज अ टीचर मैं टीचर की तरह ही जाती हूँ बच्चों को। एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहूँगी, शादी के बाद मैं 85 प्लस थी। अच्छा, वेट यस, मतलब पूरा हेल्दी होंगी, यस, मोटी होंगी। बहुत अच्छा, ज़्यादा मोटी थी मैं, बहुत ज़्यादा। 85 प्लस बोल रही हूँ। तो अभी कितना वेट है आपका? अभी मेरा 60s पे आ गया। 60s? यस, मतलब जब वो रात में सो जाते थे 10 ओ क्लॉक के बाद, फिर मैं अपने लिए टाइम निकालती थी। अच्छा। 10 ओ क्लॉक के बाद फिर मैं वीडियोस देखना, मुझे डाइट चार्ट ये सब। ये किस तरह से एक स्कूल टीचर और उसके बाद फिर 2 बच्चों की माँ जो है वो मिस इंडिया में बनी है, ताज जो इनके सर पे वो आप और नेक्स्ट पेजेंट इंटरनेशनल मिसेस अच्छा। इंडिया इंटरनेशनल मॉस्को के लिए आ चुकी है अभी। आप जा रही हैं मतलब। अभी मैं बता नहीं सकती अभी जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, लेकिन आप बट नाउ बाय प्रोफेशन आई एम टीचर आल्सो। अच्छा, तो अभी हजारीबाग में पढ़ाती हाँ हैं? हाँ, मैं हजारीबाग में भी कहाँ पढ़ा रही पढ़ाती हूँ, हैं? एंजल्स हाई स्कूल में। एंजल्स हाई में? एंजल्स हाई की एंजल्स हैं ये? मैं एमसीए भी की हूँ। अच्छा, बीआईटी मेस्टर से मैं। बीआईटी मिश्रा से? हाँ, क्या बात। बीआईटी बीआईटी मिश्रा से एमसीए करने के बाद भी ब्यूटी कंटेस्ट में लोग जाते हैं भाई, वहाँ कर। तो मेरा स्कूलिंग कार्मल माउंट कार्मल स्कूल हजारीबाग हजारीबाग से। माउंट कार्मल। हाँ, माउंट अच्छा। कार्मल स्कूल हजारीबाग से हुई है। उसके अच्छा। बाद फिर मेरी शादी हो गई। अच्छा। फिर मेरे 2 बच्चे भी हो गए। अच्छा, तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद भी ये कंपटीशन में गई आप? जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ क्वीन ऑफ झारखंड हैं, लेकिन इनको अभी मिस इंडिया का खिताब मिला है, हजारीबाग से ही हैं एकता जी। आज इनके बारे में जानेंगे कैसे ये मिस इंडिया तक पहुंची और हजारीबाग का नाम पूरे देश में रोशन कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है जोहार हजारीबाग में। थैंक यू मिस इंडिया हजारीबाग से एक बार तो मिस टीन इंडिया यहाँ से बनी है, स्टेफी पटेल रनर्स अप हुई थी, लेकिन आपने तो कंपटीशन ही जीत लिया पूरा। कैसे हुआ ये एकता जी? एक्चुअली मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि मैं किसी पैजेंट में हिस्सा लूँ। मुझे शुरू से ही मन था कि एक बोलते हैं ना कि एक इच्छा, अच्छा। वो थी कि मैं शुरू से कि मुझे कोई पैजेंट में जाना है, ब्यूटी पैजेंट में जाना है और पार्टिसिपेट करना है। विनर्स तो बात की बात है, बट एक मन में इच्छा थी। पार्टिसिपेशन का शौक था? हाँ, शुरू से शौक था, शादी से पहले भी बहुत शौक था बहुत, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस थे तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। उसके अच्छा। बाद फिर मेरी शादी हो गई। अच्छा। फिर मेरे 2 बच्चे भी हो गए। अच्छा, तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद भी ये कंपटीशन में गई आप? उसके बाद मैं ये कंपटीशन में गई और उसके बाद अचानक मुझे दिखा कि पैजेंट में अब जा सकती हूँ। मेरे बच्चे भी थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो सोचे कि चलो अब पैजेंट में जाना चाहिए, पार्टिसिपेट, जो अपनी इच्छा है वो पूरी करनी अच्छा। चाहिए। तो मैं पार्टिसिपेट की, फॉर्म फिलअप की, फिर उसके लिए ऑडिशन थी, मैं ऑडिशन भी दी और उसके बाद फाइनलिस्ट का मुझे मेल आया। अच्छा। तो फाइनलिस्ट का मेल आते ही मैं देखी, फिर उसके बाद फिर मैं सारा चीज़ प्रैक्टिस करना स्टार्ट की। बिल्कुल ठीक है, उसके पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे और जानना चाहेंगे कि कैसे हजारीबाग में आपकी ज़िंदगी शुरू हुई, स्टार्टिंग स्कूलिंग कैसे हुई और क्या हुआ? ओके, आई वॉज बॉर्न इन लोहरदगा। मेरा जन्म लोहरदगा में हुआ है। अच्छा। उसके बाद फिर मेरे ग्रैंडफादर डीएफओ थे। अच्छा। तो उस रिटायरमेंट हुआ तो वो हजारीबाग शिफ्ट हो गए, तो फिर मैं हजारीबाग में ही शुरू से रही हूँ। अच्छा। उसके बाद मेरा स्कूलिंग कार्मल माउंट कार्मल स्कूल हजारीबाग से। माउंट कार्मल। हाँ, माउंट अच्छा। कार्मल स्कूल हजारीबाग से हुई है। उसके बाद फिर मैं ग्रेजुएशन 12 एंड ग्रेजुएशन मैं अनदर कॉलेज से की। अच्छा, किस सब्जेक्ट में? बीसीए, मैं ग्रेजुएशन बीसीए की थी। बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर करने के बाद आप फिर इस लाइन में गई, आर्ट्स लाइन में? हाँ। यस। अच्छा, मैं मतलब ब्यूटी विद ब्रेन वाला काम वहाँ पे आया क्या? वहाँ क्वेश्चन पूछा गया ऐसा क्या? हाँ, क्वेश्चन भी थे, क्वेश्चन आंसर राउंड भी थे। अच्छा। फिर मैं बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करने के बाद फिर मैं एमसीए भी की हूँ। अच्छा, बीआईटी मेस्टर से मैं। बीआईटी मिश्रा से? हाँ, क्या बात। बीआईटी मिश्रा से एमसीए करने के बाद भी ब्यूटी कंटेस्ट में लोग जाते हैं भाई, वहाँ करने के बाद लोग आईटी वाला काम नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आईटी वाला काम ही जरूरी नहीं है। जो इच्छा होती है, जो मन में इच्छा रहती है, उसे पूरा करनी चाहिए। तो एमसीए जब किया बीआईटी मिश्रा से, तो वहाँ के बाद तो जॉब भी किया होगा फिर? जॉब मिला था, कोलैबोरेशन कंपनी था। अच्छा। तो गुजरात में थी, लेकिन फिर मेरी शादी होने वाली थी। अच्छा, तो मतलब एमसीए करने के बाद आपकी हाँ, एमसीए करने के बाद तुरंत शादी हो गई। हाँ। उसके बाद फिर बच्चे हो गए, तो फिर मैं जॉब का वैसे कर नहीं पाई, बट नाउ बाय प्रोफेशन आई एम टीचर आल्सो। अच्छा, तो अभी हजारीबाग में पढ़ाती हैं? हाँ, मैं हजारीबाग में भी कहाँ पढ़ा रही हूँ, पढ़ाती हैं? एंजल्स हाई स्कूल में। एंजल्स हाई में? एंजल्स हाई की एंजल्स हैं ये? आई एम अ फ्रेशर एज अ टीचर। अच्छा, तो उसके तो ये कब से चल रहा है आपका टीचिंग?
टीचिंग मेरा हो गया 7-8 मंथ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है 7-8 मंथ से। तो मतलब उसके मैं पहले pageant ये की भी शादी के बाद आपका, लेकिन वहाँ पे ताज रखा हुआ है, ताज पहना के हम लोग इंटरव्यू पे अभी मैंने देखा तो अच्छा ये आपको मिला है। या अब आधा इंटरव्यू के बाद इसको लाना पड़ रहा है, मैंने अभी देखा कि वहाँ पड़ा हुआ है, तो आप इसको पहन लीजिए। हाँ, ओके थैंक तो ये यू, शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा इंटरव्यू में। थैंक यू सो पहले ध्यान नहीं रहा मुझे। हाँ, तो थोड़ा सा आगे कर लेंगे तो हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो क्या वो जब स्कूल में पढ़ा रही थी, वो कब, उसके पहले क्या कर रही थी जब स्कूल में और उसके पहले मैं हाउसवाइफ थी। एज अ हाउसवाइफ मैं दोनों बच्चों को अपना देखभाल करना, अच्छा। अपने घर में ही रहना हस्बैंड के साथ, तो यही मेरा था। तो उसके बाद ये सब जो कंपटीशन वाला दौर है वो कैसे चला? ये पहली बार एप्लीकेशन किया है, इसके पहले भी लगातार करती आई हैं एप्लीकेशन? नहीं 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 नहीं, ये पैजेंट के लिए तो मैंने फर्स्ट टाइम किया। उससे पहले मैं सोचती थी ऐसा कि करना है, बट फैमिली एक होते हैं ना, तो मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस रहता है कि अभी नहीं, थोड़ा पढ़ लो, आगे पढ़ लो, उसके अच्छा। बाद फिर करना ऐसा। अच्छा। तो मैं थोड़ा पढ़ाई में ही ज़्यादा फोकस थोड़ा कर रही थी। उसके बाद फिर शादी हुई, अभी बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो अब मैं सोची अब थोड़ा पूरा अपनी टाइम, लाइफ पे थोड़ा फोकस पूरा करूं। टाइम अब आपको मिल रहा है, तो अब सोचा कि थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर किया जाए, है ना? तो मतलब बच्चे लोग अभी से ही सीखेंगे आपके स्कूल के कि एक्स्ट्रा करिकुलर कैसे किया। अरे आपका कप भी दिख रहा है यहाँ। मुझे ट्रॉफी भी मिली है। तो ये ट्रॉफी भी मिली है। हाँ, या वीजी मिस इंडिया, मिसेस हाँ मिसेज इंडिया, हाँ हाँ मिस्टर एंड मिसेज इंडिया ये कंपटीशन था। या ये देखिए काफ़ी अच्छा ट्रॉफी है, तो इसको लेके ही हम लोग बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा भारी नहीं है। मतलब इसका जो प्राइस है वो भारी है, ये रैंक 1 को मिला है और विनर है, लेकिन ऐसे वेट में हल्का है। तो क्या कैसा लग रहा है, मतलब ये अचीवमेंट पहले मिला था कि ये पहला इतना बड़ा अचीवमेंट पूरे इंडिया लेवल में, क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं आपको, पूरा इंडिया पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे। हाँ ये तो बात सही है, मेरा मेहनत रंग लाया, मैं बस इतना ही। और ये मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगी ना कि एज कुछ नहीं है। आप कोई भी एज में कुछ भी काम कर सकते हो। आप सोचोगे कि नहीं अब ये क्या करूँ, 2 बच्चे हो गए, अब नहीं करना चाहिए ये वो, बट नहीं, आपको जब मौका मिले ना बस आप कर लो। बिल्कुल, मतलब उसके लिए मतलब मेहनत और ज़्यादा बढ़ जाता है। मेहनत बहुत चाहिए, मेहनत तो नो डाउट, कोई भी काम में मेहनत तो चाहिए ही। आप काम कर रहे हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो काम उसके लिए मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। तो क्या हो, मतलब पढ़ाई के साथ साथ स्कूल जब जा रही थी, वो बच्चों को पढ़ा रही थी, कैसे टाइम निकालते थे? क्योंकि इसके लिए क्या प्रिपरेशन होता है? जैसे अब मिस इंडिया इस तरह की कॉन्टेस्ट के लिए लोगों को क्या क्या देखना पड़ता है? क्या बहुत ज़्यादा आपको वीडियोस देखने पड़े, पहले कंटेस्टेंट के इंटरव्यूज़ देखने पड़े, वो लोग क्या करते हैं, या उनसे किसी से बात किया, ये आपका इंस्पिरेशन कौन है, ऐसा कुछ? हाँ वो तो है, उसके लिए नो डाउट मुझे बहुत ही सफ़र करना पड़ा। एक्चुअली मैं सुबह 8 to 3 मेरा स्कूल रहता था। उसके बाद मैं घर आती थी, मेरे दोनों बच्चों को देखना, उनके होमवर्क ये सब सारे काम करने के रहते थे। जब वो रात में सो जाते थे 10 o'clock के बाद फिर मैं अपने लिए टाइम निकालती थी। 10 o'clock के बाद फिर मैं वीडियोस देखना, मुझे डाइट चार्ट ये सब सारा चीज़ मेंटेन करना रहता था। वो सब फिर कैट वॉक्स, बॉडी पोस्चर्स, ये सब सारा चीज़ का मैं वीडियो देख देख के ही मैं खुद को अपने आप को ट्रेनिंग दी। अच्छा, तो इसके लिए क्या किया? योगा, कुछ जिम ऐसा ज्वाइन किया? योगा करती थी मैं, रेगुलर बेसिस पे योगा था। एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहूँगी, शादी के बाद मैं 85 प्लस थी। अच्छा, वेट यस, मतलब पूरा हेल्दी होंगी, मोटी होंगी? बहुत ज़्यादा मोटी थी मैं, बहुत ज़्यादा, 85 प्लस बोल रही हूँ। 85 प्लस बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत मोटी थी। इमेजिन आप कीजिए कि अदनान समी जैसा लगते होंगे। यस यस, मैं बहुत ज़्यादा 85 प्लस मोटी तो अच्छी खासी थी। उसके बाद फिर मेरे को जब फील होने लगा कि अब कुछ करना है, तो फिर मैं इसके लिए 1 ईयर से अपना वेट पे 1 साल लगा वेट हाँ, कम करने। तो अभी कितना वेट है आपका? अभी मेरा 60s पे आ गया। 60s? यस, मतलब 25 केजी आपने घटा लिया है? यस 25 kg मैं घटा ली हूँ, और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उस टाइम मेरा उठना बैठना बहुत मुश्किल होता था, थोड़ा हो जाता है, बट अब मेरा बॉडी थोड़ा हल्का भी हो गया, मैं कॉन्फिडेंट फील भी करती हूँ खुद में। मतलब बॉडी फिट, एक्सरसाइज करने से कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी फिट रहने से ना आप बहुत अच्छे मतलब फील करोगे। तो इस कंपटीशन में जब गई तो क्या क्या बेसिक चीज़ जो हुआ, आप जैसे वहाँ अप्लाई किया, पहला डे 1 से अगर विनिंग तक जाएं आप, जहाँ जीत के आई हैं, वहाँ तक क्या क्या हुआ, ये जानना चाहेंगे? डे 1 से ही ना वहाँ पे नोटिस किया जा रहा था, हमें पहले ही कह दिया गया था कि आप जैसे जैसे करोगे आपको डे 1 से वॉच किया जाएगा। उसके बाद फिनाले में क्वेश्चन आंसर राउंड होंगे, आपके कैटवॉक्स होंगे, उस पे भी फिर जजेस आपको देखेंगे, उसके बाद फिर आपको विनर बताया जाएगा।
तो डे 1 से ही हमारा डांस कंपटीशन हो रहा था, टैलेंट राउंड हो रहा था, फिर ओपन अप, मतलब अपने बारे में बहुत ओपन होना कि क्या है आप, कैसे हो, क्या आप पे मतलब आप किस सर्कमस्टांसेस को पार करते हुए आप पहुँचे हो। एक सबसे अच्छी बात थी ना कि हमारे साथ एक कल्पना मैम थी, अच्छा। वो भी पार्टिसिपेंट थी, तो उनका एज 74 था। 74? या उस एज में ये? उस एज में वो वहाँ पे गई। अच्छा। एंड दैट वाज, मतलब मैं सोची कि यार ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं। ये इस एज में 74 एज में लोग ब्यूटी कंटेस्ट में जा रहा है, बहुत ब्यूटी बड़ी बात है। कॉन्टेस्ट में वो जा रही हैं, और मैं उन्हें देखी ना, मैं मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एज वाली वही थी। अच्छा। और वो उन्हें फिर ग्रैंड टाइटल दिया गया, मिसेस ग्रैंड का टाइटल दिया गया उन्हें। तो वो चीज़ है ना, देख के कि जब एज इज़ नॉट, एज इज जस्ट अ नंबर। एज इज जस्ट अ नंबर, एज कुछ नहीं है। आपका जो पैशन है, जो ड्रीम है, वो पाने के लिए आप किसी हद तक भी जा सकते हैं। किसी हद तक जा सकते हो, तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद फिर सारे टैलेंट्स को, सारे चीज़ को देखते हुए हर दिन हम लोग का कैट वॉक प्रैक्टिस होता था। और तरुण सर थे, तरुण सर हमें रोज़ कैट वॉक के प्रैक्टिस, कोरियोग्राफर थे वो हमारे। फिर जैसे जैसे शो होने वाला था, शो का सारा चीज़ प्रैक्टिस करवाया जाता था। फिर क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए भी हमें प्रिपेयर किया जाता था कि अगर आपसे कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे आंसर दोगे। अच्छा। ऐसे टाइप से आप कॉन्फिडेंस लेवल हमारा, मतलब वहाँ पे फुल ऑन कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ाया जा रहा बिल्कुल। था। तो फाइनली फिर क्या लास्ट राउंड में जब आप विनर कहलाएं, उसके पहले क्या क्या क्वेश्चन जो जजेस पूछे थे आपसे, जो आपको याद है, वो शेयर करना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जजेस ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें पूछा गया था कि आप ऐसा क्या चेंज चाहोगे सोसाइटी में, अच्छा। जिससे लड़कियां, वुमेन्स अपना गोल्स पा सकती हैं, अचीव कर सकती हैं। तो मेरा उसमें आंसर था कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ डिफेंस। अच्छा। लड़कियां अगर सेल्फ डिफेंस करना सीख जाएं, खुद को अपने मतलब रक्षा करने सीख जाएं अपना, तो फिर ये जो इतना सारे न्यूज़ेस आ रहे हैं, दिल्ली में ये कांड हो रहा है, वो कांड हो रहा है, तो वो सब कांड होना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। लड़कियां जो सोच रही हैं कि यार रात के 12 बजे के बाद तो हम निकल ही नहीं सकते हैं, हमारा ये जॉब छूट जाएगा, वो जॉब, तो ये सब सोच खत्म हो जाएगा, फिर लड़कियां आगे भी बढ़ सकती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड वॉज सेल्फ इंडिपेंडेंट। अगर गर्ल्स, women आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, दे कैन टेक द वर्ल्ड टू द अनदर लेवल। तो देख सकते हैं, एक स्कूल टीचर है जो अपने बच्चों को इसी तरह से ज्ञान देती होंगी स्कूल में, और सच में सेल्फ डिफेंस का जो टेक्निक है, तो खैर स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते इनको उतना आइडिया तो हो ही गया होगा कि आंसर्स कैसे देते हैं। ये फ़ायदा हुआ आपको, एडेड बेनिफिट हुआ होगा। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब आप वो अनाउंस हुआ कि आप जीत चुकी हैं मिसेज एंड मिस्टर इंडिया, मिसेज एंड मिस इंडिया जो है पार्टिसिपेशन, तो उस टाइम में क्या था, मतलब क्या चल रहा था दिमाग में, क्या चल रहा था, और उसके पहले का मोमेंट क्या चल रहा था? एक्चुअली मेरे साथ जो कंपटीटर थी, रितिका थी, और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे, तो वो लोग को देख के फील हो रहा था यार कर पाऊंगी, विनर होंगी कि नहीं होंगी, ऐसा मतलब माइंड में एक चलते रहता है ना, तो वो था। लेकिन एक तरह से था ना कि नहीं, इतना दूर से आई हूँ तो कुछ तो करके जाऊंगी। और वो चीज़ था तो माइंड में। और जब विनर जब अनाउंस हुआ, एकता राजहंस फ्रॉम झारखंड, दैट वाज द प्राउडेस्ट मोमेंट। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये चीज़। और आज मेरे बच्चे भी ट्यूशन जा रहे, डांस क्लासेस जा रहे, कहीं पे भी जा रहे हैं ना, तो वो बोल रहे मेरी मम्मा मिस इंडिया बन के आई है, मेरी मम्मा मिस इंडिया। और वहाँ से सर लोग बोल रहे हैं कि आपके बारे में ऐसे आपके बच्चे बोल रहे हैं, तो दे ऑल्सो फीलिंग प्राउड। पूरा स्कूल में भी चर्चा हो गया होगा, बहुत स्कूल में मैडम जो है वो मिस इंडिया बन गई है। यस। तो देखिए किस तरह से एक स्कूल टीचर, और उसके बाद फिर दो बच्चों की माँ जो है वो मिस इंडिया में बनी है, ताज जो इनके सर पे वो आप देख रही हैं। तो आगे क्या प्लान है, क्या इस तरह के कंपटीशन में जाना है, क्या फिल्मों में जाना है, एक्टिंग लाइन में, या क्या प्लान है आपका? प्लानिंग तो अभी करनी है, लेकिन अभी ऐसे ऑफर्स मुझे फोटोशूट्स के लिए, और नेक्स्ट पेजेंट इंटरनेशनल मिसेस इंडिया इंटरनेशनल मॉस्को के लिए आ चुकी है। आप जा रही हैं मतलब? अभी मैं बता नहीं सकती अभी जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, लेकिन आपका नाम आ रहा है। या मेरा नाम आ रहा है। तो देखिए, अब इंटरनेशनल कंपटीशन में भी जाएंगे तो मिस वर्ल्ड कहीं ना बन जाए, तो इंतजार कीजिए। हजारीबाग की मिस इंडिया बन चुकी हैं और क्वीन ऑफ झारखंड कहलाती हैं, और मिस वर्ल्ड भी बन सकती हैं, मॉस्को जाने वाली है। तो बेस्ट ऑफ लक इसके लिए, और मेहनत करना पड़ेगा आपको। 85 से 60 में तो आ गए हैं, लेकिन अब इसको मेंटेन करना पड़ेगा। और आज के यूथ के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि जो डाइट चार्ट क्या फॉलो करे, कैसे करें, क्या रूटीन फॉलो करें? रूटीन सबसे पहले तो योगा इज मस्ट।
आप योगा करो, फिट रहोगे एकदम, मतलब बॉडी आप कुछ भी खा रहे हो ना तो वो चीज़ योगा से मेंटेन रहेगा। योगा और माइंड को सबसे पहले शांत, माइंड शांत रहना चाहिए और अंदर से हैप्पी रहना चाहिए। अगर आप अंदर से हैप्पी हो और माइंड आपका शांत है, फिर लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपको आगे बढ़ने में भी बहुत आसानी होगी। तो ये ताज पहन के ही स्कूल जा रहे हैं अभी कि कैसे जा रहे हैं? नो 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 नो, अभी मैं जैसे टीचर हूँ, एज अ टीचर मैं टीचर की तरह ही जाती हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, न्यू सेशन स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं क्लास में जब घूमती हूँ तो लगता होगा ना सर पे ताज तो है यस पहना यस, वो चीज़ तो फीलिंग बहुत ये है। और अभी भी बोलते हैं ताज कहाँ है, मेरी मैम लोग, मेरी साथ में जो टीचर्स लोग हैं, बोले ताज कहाँ है तुम्हारा ताज, ऐसे बोलते हैं। वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है, मुझे फील होता है कि हाँ मैं ताज लेके घूम रही हूँ। तो ये हम लोग बात कर रहे थे एकता राजहंस जी से, जो हज़ारीबाग की हैं और मिस इंडिया जीत चुकी हैं, अब मिस वर्ल्ड में जाने वाली हैं। तो आप लोग देखिए इनको और बधाई दीजिए, इनका पूरा इंटरव्यू ध्यान से देखिए और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी तरह से आप मिस वर्ल्ड बन के भी आइए, उसके बाद भी हम लोग आपका इंटरनेशनल मिस इंटरनेशनल बन के आइए। ओके, थैंक यू। धन्यवाद।